गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पार्ट 13, खनिज और शक्ति संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें दी गई हैं जिनको आप पढ़िएगा, ये पाठ से संबंधित हैं। अभ्यास कार्य। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, खनिजों को उनके अयस्कों से गर्म करके अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सही उत्तर है आपका गलाना। ख, लौह अयस्क का सर्वोत्तम गुण है। सही उत्तर है आपका मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। सही उत्तर है आपका जमैका। घ, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का पारंपरिक स्रोत नहीं है। सही उत्तर है आपका बहता पानी। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम ऊर्जा उत्पादक स्टेशन भारत में नहीं है। सही उत्तर है आपका ताइवान। सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, पाषाण युग में तांबे का उपयोग किया जाता था। गलत। ख, संयुक्त राज्य अमेरिका अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम जल विद्युत है। सही। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। सही। न, परमाणुओं की संरचना में परिवर्तन करके परमाणु शक्ति प्राप्त की जाती है। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, भारत में धातु और गैर धातु संसाधनों के वितरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर देखिए। धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में कच्चे रूप में धातुएं होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज धातु खनिज है। ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में गांठ या नसों के रूप में अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज। धात्विक खनिज लौह और अलोह हो सकते हैं। लौह खनिजों में मैग्नीज और क्रोमाइट्स जैसे तत्व होते हैं। अलोह खनिजों में लौह जैसे तत्व नहीं होते, लेकिन कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी और तांबा होते हैं। अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज भी अधात्विक खनिज हैं। वे ईंधन या ऊर्जा के स्रोतों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अधातु खनिज आमतौर पर तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। दूसरा है जल शक्ति। प्रश्न नंबर ख, ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल शक्ति के फायदे लिखिए। दूसरा क्या दिया है हमें? जल शक्ति। जीवाश्म ईंधन पर जल शक्ति के कई फायदे हैं। गिरने वाली पानी के बल का उपयोग करके पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। नदी के किनारों पर बांध बनाने से पानी प्राकृतिक रूप से गिर सकता है या गिरने के लिए बनाया जा सकता है। गिरने वाले पानी को एक टरबाइन में प्रवेश करने के लिए चैनलाइज किया जाता है और चलती ब्लेड से बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर को चालू किया जाता है। टरबाइन से निकलने वाले पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अनेक विकसित देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और चीन ने जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की है। भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं विकसित की गई है। उनमें से कुछ भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी निगम, नागार्जुन सागर, कोसी, कोयना, रिहंद और नर्मदा घाटी है। प्रश्न नंबर ग है, खनिजों से आप क्या समझते हैं? अफ्रीका की खनिज संपदा का हिसाब दीजिए। खनिज और ऊर्जा के मूल्यवान संसाधन, ऊर्जा के स्रोत मूल्यवान संसाधन हैं। वे हमारे प्राकृतिक वातावरण के एक हिस्से से हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से रासायनिक यौगिक होते हैं। सभी चट्टानें एक या अधिक खनिजों से बनी होती है। चट्टानों में एक निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है, जबकि खनिजों की एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। हमें चट्टानों में खनिजों से धातु और रसायन मिलते हैं। खनिजों में वे सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल हैं जो खनन द्वारा पृथ्वी से निकल जाते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका में बहुमूल्य खनिजों का विशाल भंडार है। यह महाद्वीप दुनिया में सोने, हीरे, प्लेटिनम, कोबाल्ट और क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि यह लोहे और कोयले में खराब है। अफ्रीका की तांबे की बेल्ट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाम्बिया तक चलती है। गिनी बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सोने का खनन किया जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूरेनियम के भंडार अधिकतर दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। मैग्नीज घाना और गैबोन में होता है। हीरे ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में किम्बरली में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर घ,
शक्ति के अपारंपरिक संसाधनों के विकास पर चर्चा कीजिए। उत्तर ख है आपका। ऊर्जा की मांग में वृद्धि के साथ नए अपारंपरिक स्रोतों को टैप करने का प्रयास तेजी से घट रहा है और शक्ति के अपारंपरिक स्रोत नवीनीकरण या अक्षय हैं। यह ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में है, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल है। इस प्रकार इस ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा का नाम दिया गया है। सौर ऊर्जा। सूर्य पृथ्वी पर सभी ऊर्जा का स्रोत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा व्यापक रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह उपलब्ध तकनीक कमी के कारण पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। फोटोवोल्टिक कोशिकाएं सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। वर्तमान में सौर ऊर्जा को हीटिंग और शीतलन उपकरणों में नियोजित किया जा रहा है। सोलर वाटर हीटर, स्ट्रीट लाइटिंग, कुकिंग, पंपिंग और सोलर तालाब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है। पवन ऊर्जा। पारंपरिक रूप से अतीत में हवा का उपयोग वाइंडिंग, प्रोपेलिंग सेट बोट बिजली पैदा करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। टरबाइनों के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए पवन चक्कियों का उपयोग अब बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है। तटीय क्षेत्रों में पहाड़ी दर्रों में पवन चक्कियों के समूह के साथ पवन खेतों की स्थापना की गई है, जहां तेज और स्थिर हवाएं चलती है। जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत ने पवन से बिजली पैदा करने के लिए पवन फॉर्म विकसित किए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर पवन ऊर्जा भरोसेमंद स्रोत नहीं है, क्योंकि वहां हर समय समान शक्ति से चलती है। भूतापीय ऊर्जा। गर्म स्प्रिंग से प्राप्त ऊर्जा। बड़ी चट्टानों पर गर्म चट्टानों से सूखे या गीले भाप के उत्सर्जन को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यूएसए और आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने में अग्रणी हैं। अन्य देश इटली, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, तुर्की और भारत है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी का उत्थान और पतन है। उच्च और निम्न ज्वार की ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चालू करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन तकनीक अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बायोगैस। जैविक अपशिष्ट, विशेष रूप से मानव और पशु अपशिष्ट, गाय के गोबर, मृत पौधों और रसोई कचरे को बायोगैस नामक गैसीय ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। यह खाना पकाने और घरों को रोशन करने के लिए उपयोगी है। बायोगैस संयंत्रों से बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है। भारत इस प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी है। प्रश्न नंबर 9। खनिजों का खनन केवल उन क्षेत्रों में ही क्यों किया जाता है जहां वे अयस्कों के रूप में होते हैं? उत्तर 9 देखिए। खनिजों में वे सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल हैं जो खनन द्वारा पृथ्वी से निकाले जाते हैं। एक चट्टान जिसमें एक विशेष खनिज की बड़ी सांद्रता होती है, वह खनिज का अयस्क कहलाता है। हालांकि खनिज चट्टानों के व्यापक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें केवल उन्हीं स्थानों पर निकाला जाता है जहां उनकी जमावट अधिक होती है। खनिजों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना किया जाता है। वे निर्जीव ठोस पदार्थ हैं जो एक विशेष क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका। आपको क्यों लगता है कि पारंपरिक बिजली स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक लोकप्रिय है? उत्तर है हाँ। ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन की लकड़ी और परमाणु ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अधिकतर उनके पास सीमित भंडार है और उनके समाप्त होने की संभावना है। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आप लोग सब अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।